अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक हो भाई। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ से, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है सैफ अली खान अटैक इज अ वेकअप कॉल, अभी है न्यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। सैफ अली खान पर जो अटैक हुआ वो बॉलीवुड के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि बॉलीवुड बड़ी शान से कहता है कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन आज एक ऐसे ही कागज न दिखाने वाले इंसान ने, एक इलीगल बांग्लादेशी ने एक जाने माने एक्टर के घर में घुसकर उसकी फैमिली के सामने उस पर अटैक किया। लेकिन बॉलीवुड तो सो रहा है। क्या बॉलीवुड इस इलीगल बांग्लादेशियों के प्रॉब्लम के बारे में खुलकर बात करेगा? उनकी खुद की कम्युनिटी पर अटैक होने के बाद भी क्या खुलकर इस पर कभी भी कोई मूवी, कोई सीरीज बनाएगा? बांग्लादेश के लोग हमारे घर में घुस चुके हैं, इसका इस इंसिडेंट से बड़ा सबूत और क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन जारी है और मामला सब जुडिस है, तो हर दिन नए फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन आज तक पुलिस ने जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं उसमें यही पता चला कि अटैकर बांग्लादेशी था, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वो एक हिंदू नाम लेकर मुंबई में रह रहा था। ये वीडियो हमारे दूसरे वीडियो से अलग होने वाला है। ये वीडियो रॉ होगा, ये वीडियो अनसेंसर्ड होगा, कंप्लीटली अनफिल्टर्ड होगा। लेकिन यहाँ मुझे देश की फिल्म इंडस्ट्री को कुछ सवाल पूछना है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको इस वीडियो का मुद्दा समझता है तो नीचे कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। 16 तारीख को सुबह 2:30 बजे एक इंसान ने सैफ अली खान के घर में घुसकर उस पर अटैक किया। अलेजिडली वो सैफ से 1 करोड़ रुपए मांग रहा था और उनके बच्चों को थ्रेटन कर रहा था। पुलिस कहती है कि इस अटैकर का इंटेंशन चोरी का था, लेकिन पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी होने के बावजूद अटैकर एंटर करने की कोई भी फुटेज अवेलेबल नहीं है। हाँ, अटैकर फायर एग्जिट यूज करके भागते हुए की फुटेज जरूर है। पुलिस कहती है कि अटैकर एक बांग्लादेशी नेशनल है जो इलीगली भारत में आया था और भारत में आने के बाद उसने अपना नाम बदलकर विजय दास कर लिया। यहाँ 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। 1, पुलिस को पता कैसे चला कि वो बांग्लादेशी है? इज द पुलिस अवेयर कि बांग्लादेशी इतने आसानी से भारत में घुसे हुए हैं और मुंबई में भी, जो बांग्लादेश से इतना दूर है, छुपे बैठे हैं? 2, इसे डॉक्यूमेंट्स कैसे मिले? अगर इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं तो उसे रहने के लिए घर, यूज करने के लिए फोन और बाकी सारी बेसिक चीजें कैसे मिली? और 3, उसने जानबूझकर अपना नाम बदलकर एक हिंदू नाम ले लिया था। ऐसा क्यों? ताकि किसी को शक ना हो उसका ओरिजिनल नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अब आते हैं बॉलीवुड पर। 5 साल पहले जब सीए लाने की बात हो रही थी तो बॉलीवुड एक ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने सीए आने की वजह से भारत की माइनॉरिटीज को कैसे थ्रेट महसूस हो रही है ये तो क्लियर कर दिया था। लेकिन सीए न होने की वजह से, हमारी बॉर्डर सिक्योर न होने की वजह से पूरे के पूरे भारत में क्या प्रॉब्लम्स है ये किसी ने नहीं बताया। मानो कि ये बातें उन्होंने नोटिस ही नहीं की। बांग्लादेशी थ्रेट को उन्होंने बस प्रोपेगेंडा समझा और कभी भी उसके बारे में बात ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक साइड का सच दुनिया के सामने लाया। आई एम नॉट सेइंग कि सैफ पर जो हुआ वो उसके लिए खुद जिम्मेदार था या फिर बॉलीवुड एज अ कम्युनिटी उसके लिए जिम्मेदार है। नो, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर ही, क्राइम ही इसके लिए जिम्मेदार है। बट मुझे बॉलीवुड के इस क्राइम से दिक्कत है कि वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से सच दुनिया के सामने लाते हैं। और हमारा भारत है ही कुछ ऐसा देश जहां हम एक्टर्स को हीरो समझ लेते हैं और वो जो भी कहते हैं उसे थोड़ा हद से ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे हाईलाइट करना है कि सीएए में साफ लिखा हुआ था कि ये किन पर लागू होता है और किन पर नहीं। मुस्लिम समाज के लोग या फिर कोई भी माइनॉरिटी के लोग जो ऑलरेडी भारत का हिस्सा हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कायदा उनकी सिटीजनशिप छीनने के लिए बना ही नहीं था। लेकिन फिर भी समाज में एक डर फैलाया गया। कहा गया कि कागज नहीं दिखाएंगे। कोई भी इंसान अगर भारत में है तो वो इंडियन ही है, उसे ये प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंडिया में है और वो इंडियन जैसा दिखता है तो वो इंडियन है, ये बात तो ऑब्वियस है, राइट? तो अगर कोई आकर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो फिर ये आपकी इंसल्ट है। न जाने किस लेवल का डर और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि देश में फैसिज्म बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, गांवों में लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते, उनका क्या? बॉस, पिछले साल मैंने खुद सेक्स वर्कर्स के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जहां मैंने उनसे भी पूछा कि क्या उनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, क्या उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी बेसिक चीजें? तो उन्होंने मुझे बताया कि यस, दे हैव एवरीथिंग। इनफैक्ट वो उनका पेमेंट भी पेटीएम या गूगल पे पर लेते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट है, जनधन अकाउंट है। ये सारी बातें उन्होंने खुद आगे आकर मुझे बताई है। सो अगर समाज का एक वल्नरेबल ग्रुप सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक रख सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? यानी सेक्स वर्कर्स को भी
सिस्टम फॉलो करने की आदत है, उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स की पर्ची मांगना फैसिज्म बन चुका है। लेकिन क्या ये सच है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक साइड पर है बॉलीवुड कम्युनिटी, जिन्हें लगता है कि एक आम इंसान से उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए पूछना एक इंसल्ट है, ये देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। या फिर दूसरे साइड डॉक्यूमेंट न पूछना देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? डॉक्यूमेंट्स पूछना या डॉक्यूमेंट्स न पूछना? क्या डॉक्यूमेंट्स पूछने की वजह से किसी की जान गई है? किसी के ऊपर फैमिली के सामने इतना जानलेवा अटैक हुआ है? डॉक्यूमेंट्स न पूछने की वजह से किसी पर अटैक हुआ है, ये हमारे सामने सोचने जैसी बात है। सैफ अली खान पर अटैक जिस बांग्लादेशी ने किया, वो किसी हाउस कीपिंग सर्विस में काम कर रहा था। क्या इस हाउस कीपिंग सर्विस के एम्प्लॉयर ने उसे हायर करते समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे? किसी ने भी इसे सिम कार्ड बेचते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं पूछा? किसी ने इसका बैंक का खाता खोलते समय इससे एड्रेस प्रूफ नहीं मांगा? ये जहां कहीं पर भी रह रहा था, वहां के ओनर ने इसे नहीं पूछा कि तू कौन है, कहां रहता है, कहां से आया है, किस देश का सिटीजन है? ये बेसिक सवाल ना पूछना क्रिमिनल। डॉक्यूमेंट्स पूछना आपको इंसल्ट लगती होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स न पूछना लॉ एंड ऑर्डर की इंसल्ट है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी बॉलीवुड से एक रिक्वेस्ट है कि एक और पोएम लिखी जाए, हम कागज दिखाएंगे, क्योंकि हमें गर्व है कि ये देश हमारा है और हमें गर्व है कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और डॉक्यूमेंट्स दिखाना देश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाता है। किसी से डॉक्यूमेंट्स मांगने में मांगने वाले को शर्म आने की कोई जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। डर रूल तोड़ने वालों को होना चाहिए, क्योंकि जब तक रूल तोड़ने वालों को डर नहीं होगा, उन्हें सजा नहीं होगी, तो सजा उन्हें ही होगी जो रूल्स फॉलो करते हैं। जब तक इन इलीगल बांग्लादेशी लोगों को हम आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट नहीं करते, तो उनका बर्डन आप पर और हम पर ही आएगा और ये देश के लिए डेफिनेटली डेंजरस है। इस वीडियो के थ्रू मेरी बॉलीवुड से एक रिक्वेस्ट कि हमें अननेसेसरीली एक अच्छा नेबर बनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं उनसे अच्छा बर्ताव करना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे आस पड़ोस के कुछ देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पर अटैक्स करते हैं। भारत में स्लीपर सेल्स चलाते हैं और देश में घुसकर क्राइम फैलाते हैं, और बदले में हम क्या करते हैं? हम मैं हूं ना जैसी फिल्में बनाते हैं, जहां हम पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को नहीं, इमेजिनरी इंडियन मिलिटेंट्स को विलन दिखाते हैं। सच को सच कहने से डरते हैं और कन्वीनियंटली एक झूठी रियलिटी क्रिएट करते हैं। कम्युनल हार्मनी के नाम पर झूठी कहानियां बनाते हैं। लुक, आई एम नॉट सेइंग दैट बॉलीवुड इज इविल, बट बॉलीवुड इज नॉट रियल एनीमोर। बॉलीवुड में बार बार हमें ऐसी ही कहानियां सुनाई जाती है कि एक झूठा पिक्चर पेंट हो जाता है। बॉलीवुड बार बार सच को छुपाता है क्योंकि सच कन्वीनियंट नहीं होता। लेट मी मेक दिस वेरी वेरी क्लियर। सैफ के साथ जो हुआ वो एक सिक्योरिटी फेलियर है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द बॉलीवुड कम्युनिटी फॉर द अटैक दैट हैपेंड ऑन सैफ, लेकिन आज बॉलीवुड के पास पावर है इस इशू को वो जो है उसे वैसा ही बताने की। इंडियन मुस्लिम्स के पास वो पावर है एडमिट करने की कि यस, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स देश में घुसे हुए हैं और वो समय आने पर हम पर भी अटैक कर सकते हैं। तब उन्हें कौम याद नहीं आती, तो हमें भी उनकी कौम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ कौम के नाम पर हमारे घर में जगह देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो एक एको चेंबर ना बने। मैं चाहता हूं कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए, भले ही वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग क्यों ना हो, कंप्लीटली ऑपोजिट क्यों ना हो। और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन एक हेल्दी डिस्कशन के लिए, एक डायलॉग के लिए एक सेफ प्लेस बने। तो प्लीज आपको इस इशू के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी देखे और थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करे, अपने बबल से बाहर निकलकर थोड़ी सी दुनिया देखे और सोचे कि इस देश में क्या हो रहा है, तो उन्हें इस वीडियो में टैग कीजिए। उनके साथ इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर समाज की इस बीमारी को सुलझाना है, आगे जाकर ये अश्योर करना है कि कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ आप पर अटैक ना करे, तो आपको खुलकर इस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी ही होगी। सही सवाल करने ही होंगे, जैसे हमारे बॉर्डर सिक्योर कब होंगे, देश में बसे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को हम डिपोर्ट कब कर रहे हैं, सीएए तो आ गया, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कब होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट सवाल आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। जनाब, बहुत पहले ही मतलब एक कानून आ रहा था सीएए का, जिसमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए थे। और पाकिस्तान में मुझे अच्छी तरह याद है, शायद उस टाइम रिएक्शन चैनल नहीं था मुझे लग रहा है,
ये खबरें आ रही थी कि अब वहाँ के मुसलमानों से उनकी नेशनलिटी ली जा रही है। मतलब ये टाइटल था, ये स्लोगन था, ये था कि पाकिस्तान मुसलमान जो इंडिया में हैं, जो इंडिया में रह गए हैं, आज वो पछता रहे हैं, और जो पाकिस्तान आ गए हैं वो खुश हैं कि शुक्र है कि हम एक मुस्लिम देश में आ गए हैं। हमारे बाप दादाओं ने बहुत बड़ी गलती की कि वहाँ के मुसलमानों की वीडियोस आती थी शायद पाकिस्तानी चैनलों पर, मुझे ऐसा कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा है। इस वीडियो के बाद थोड़ी सी मेमोरी रिकॉल हुई है तो कि काश कि हम पाकिस्तान आ जाते। आज वहाँ का मुसलमान रो रहा है, शाहरुख खान रो रहा है, आमिर खान। अच्छा हाँ, बॉलीवुड ने मेरे ख्याल में शायद इन्होंने थोड़ा सा बॉलीवुड को ट्रोल किया इस वजह से कि आप ही लोगों ने बहुत शोर मचाया था। क्यों? उसकी वजह ये कि मेन जो थे, मतलब बॉलीवुड के जो अगर वो मुस्लिम ही है, आमिर खान है या शाहरुख खान है या सलमान खान है, तो इनको भी लेके लोग कह रहे थे कि आज ये लोग पछता रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में बातें होती थी। तो देखें, कभी कभार मैंने अक्सर ये भी देखा है कि कभी कभार जैसे लोगों को पुलिस वाले या रेंजर्स वाले रोकते हैं सड़कों पे, तो कई लोगों का मैंने ये भी देखा है, या मैं खुद हूँ या मैं किसी के साथ हूँ, तो ये हम कहते हैं कि आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। और ये तो अच्छी बात है कि आप लोग चीज़ें चेक करते हो कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इससे हमें सेफ्टी महसूस होती है। तो ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो मतलब एक कागज़ दिखाना, कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ दिखाएंगे, तो कागज़ दिखाना जो है वो आपके लिए ही बेनिफिट्स हैं। लेकिन कहीं पर ऐसा तो नहीं कि देखिए, कोई भी कानून या कोई भी चीज़ जब लागू हो रही होती है तो उसको सही तरीके से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पेश करना। अगर प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा क्यों कामयाब होता है कि जब उसका सही पेश नहीं किया गया, सही उसका वजह पेश नहीं की गई। अब कागज़ दिखाना सिर्फ मुस्लिम के लिए तो ना होना, गैर मुस्लिम्स के लिए भी हो, हिंदुओं के लिए यार भी हो, सब इंसानों के लिए हो, मुस्लिम गैर मुस्लिम तो ये कहीं हो, ऐसा सब तो नहीं इंसान था, के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो कानून सिर्फ मुस्लिम के लिए था, कहीं ये चीज़ तो नहीं थी जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी चली गई। भाई कागज़ दिखाना सबके लिए होता तो और ज़्यादा मतलब है कि उस चीज़ को उस वक्त उस दौर में जो एक प्रोपेगेंडा हुआ था वो ना होता। जब अगर कहा गया था उस कानून में कि मुसलमानों को दोबारा से अपनी, मतलब ऐसा भी मुझे कुछ याद आ रहा है कि आप कितनी नस्लों से यहाँ हो, आपके वालिदैन का ना इसी यहाँ का है नहीं है, तो आप यहाँ के कहलाओगे, वरना आप चले जाओ। कुछ इस तरह से मुझे याद आ रहा है। अगर पुरानी वीडियोस होंगी कोई, वो देखने याद आएगा। अच्छा, ये बड़ा एक अजीबोगरीब इंसिडेंट हुआ सैफ अली खान के साथ। हाँ, सैफ अली खान के साथ ये तो अजीब सा ही हुआ। बहुत ही मतलब इतनी सिक्योरिटी, इतने मतलब है कि एक नवाब ख़ानदान है, सिक्योरिटी होगी, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो गया? मैं तो काफ़ी रील्स, काफ़ी वीडियोस इस पे आ रही हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये पॉसिबल कैसे हो गया। मतलब इंसान का, चलो ठीक है, चोरी का सोच लिया, लेकिन घर के अंदर कैसे घुस गया? कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल हुआ कि इतना सिक्योरिटी, कैमरा, रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है, सिर्फ भागते हुए रिकॉर्डिंग आई, उसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग। आई थिंक घर का मेंबर ही कोई मिला हुआ होगा, मे बी पॉसिबल। हाँ, बिल्डिंग है, बेखज बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग है, तो मे बी कोई इर्द गिर्द कोई मिला हुआ है, जिस पूरी मतलब एक प्लान करके वो बंदा आया है। देखो, अगर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना, और वो स्वीपर, क्या नॉलेज होगी उसको, क्या पता होगा, क्या मालूमात होगी, कुछ भी नहीं होगा, कैसे मतलब रिकॉर्डिंग डिलीट करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसको तो कोई नॉलेज होगी नहीं। तो मतलब कोई घर प्लानिंग के साथ, हाँ, कोई घर का बंदा ही मिला हुआ था। तो दोनों में आई थिंक सो, मतलब ये बंदा या सिक्योरिटी जो पूरी मतलब वही जो, हाँ मतलब इर्द गिर्द जो होंगे नेबर्स वगैरह, उनके ही मैं बोल रही हूँ कि वो उनमें से कोई मिला हो, या इनके ही कोई जो वो मैड वगैरह हो वो मिले हो, सिक्योरिटी में कोई हो वो मिला हुआ हो, कोई भी हो सकता है, गार्ड हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये देखो, चोरी का सोच लिया, कुछ भी करने का सोच लिया, चलो ठीक है, लेकिन घर के अंदर घुस गया कैसे? मतलब ये सवाल, ये समझ नहीं आ रहा। मतलब अब कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है और कहाँ तक नहीं पहुँची, मजीद इसने क्या क्या बताया है, क्या मकसद, पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया? पहली बात तो ये कि जब तो पता चला, हाँ पकड़ा गया, तो फिर उस पर तो सारी वीडियो आनी चाहिए कि क्या वजह थी। पैसे मांग रहा था, उसका चोरी करने का इरादा था, तो क्या मतलब क्या वजह थी इस तरह, और मांग भी इतने सारे एक साथ था, मतलब क्या था यार, ये समझ से बाहर है कि क्या था। कर लेता क्या किस्ते नहीं, उसने तो सेलिब्रिटी से तो करोड़ों ही मांगे हैं, उसने क्या कम करने। खैर बहरहाल ये कि कानून जो था, आज वाकई बॉलीवुड पे एक सवाल आ गया कि क्या आप चाहते हो कि जो भी है उनसे सवाल ना किया जाए कि आप कौन हो, क्या हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कहाँ से आए हो,
क्या नई सी क्या है, कागज नहीं दिखाने, नहीं दिखाने वो का। पोयम लिखी थी इस पे, तो मुझे इसका मैं बोल रहा हूँ उन दिनों में बड़ा ये वायरल इशू था, और अब थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है कि हाँ यार ऐसा भी हुआ था, लेकिन अब वो सवाल उठ रहा है कि क्या ये वो सही था या गलत था। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।